देश को हम ये बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया। उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम यह बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में, और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब यह मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, आजादी के आंदोलन का था, उसमें पब्लिक के बहुत बड़े नेता शेयर होल्डर थे। बाद में अखबार नहीं चला, अखबार बंद हो गया, उस पर बड़ी देनदारी हो गई और बहुत ही छद्म तरीके से 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया और एक पारिवारिक संस्था यंग इंडिया बनाई गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी 76% के शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी। बाकी दो लोग नहीं हैं, मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस, वो गुजर गए। और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से पूरे नेशनल हेराल्ड की ओनरशिप को यंग इंडिया को दे दिया गया। नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, दिल्ली में है, मुंबई में है, मोहाली में है। जिस संपत्ति को कांग्रेस सरकारों ने सस्ते दर पर सरकार की जमीन दी, उससे हजारों लाखों रुपया किराया आता है। यह है कुल मामला। इस मामले की जांच चल रही है, आप क्यों नहीं वहां जवाब देंगी भाई? यह बड़ा सवाल है। पूरे बीजेपी के ऊपर संस्थाओं को समझौता करने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, लेकिन आप बेल पर हैं, कानून के शिकंजे में हैं, और आप जवाब नहीं देंगे और सुने जवाब नहीं देंगी। और याद करिए, इन लोगों ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको प्रताड़ित करने का कितना केस चलाया गया। वो स्वयं हाजिर हुए, 12 घंटा उन्होंने एजेंसीज के प्रश्नों का जवाब दिया। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। कभी बीजेपी के गुजरात ने प्रदर्शन किया क्या? कभी देश की बीजेपी ने प्रदर्शन किया क्या? यह है हमारा कानून को मानना। और मोदी जी थप कर, निखर कर कानूनी प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट तक बाहर निकले कि उनके खिलाफ गुजरात दंगों के सारे आरोप बेबुनियाद थे। एक ये हमारा आचरण है, कानून, संस्थाओं का सम्मान। और एक इनका आचरण देखिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हुए हैं, सारे एमपी सदन छोड़कर उनके समर्थन में ईडी और अन्य संस्थाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं बड़े सवाल। इसलिए आज ये जो सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है कांग्रेस पार्टी का, परिवार जब पार्टी की संपत्ति को अपनी जेब में कर रही है, उसको बचाने का दुराग्रह है। तो हम इसकी भर्त्सना करते हैं। देश में सच्चाई जानी चाहिए। सच्चाई यही है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बेल पर हैं, जिसमें आरोप
420 का भी है, धोखाधड़ी का भी है, 120 भी कॉन्स्पिरेसी का भी है। और वो हाई कोर्ट गए, हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, हार गए, एफआईआर क्वाश नहीं हुआ, इनकम टैक्स से कंफर्म है। तो अब ईडी जब पूरे मामले की जांच कर रही है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है कि नहीं, तो आप जवाब नहीं देंगे क्या? और जाएंगे तो पूरे देश में ईडी और सरकार के खिलाफ इस तरह से मुख्यमंत्री और उनके नेतागण बेबुनियाद हवा बनाएंगे। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की हताशा है। इतनी बड़ी हार के बाद भी, बार बार हारने के बाद भी, पार्टी को जेबी बनाने के बाद भी अब पार्टी की संपत्ति भी जेबी बनाई जा रही है और सवाल का जवाब भी नहीं देंगे। ये मामला है। मौसमी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए यहां पर रविशंकर प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये उठाया और एग्जाम्पल के साथ बताया कि अगर प्रधानमंत्री किसी जांच का सामना कर सकते हैं, उस समय तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं किया, तो गांधी परिवार को क्यों दिक्कत है? अगर वो पाक साफ है तो जांच का सामना कीजिए, इस तरह से प्रदर्शन का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार सरकार और भाजपा इस बात को भुनाने में लगी है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जांच से बचना चाहते हैं और इसको सियासी रूप देना चाहते हैं, बल्कि ये ईडी की कार्रवाई है। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसमें कांग्रेस पार्टी ने एजेएल जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड थी उसको 90 करोड़ दिया था बेल आउट पैकेज के तौर पे। और उसके बाद जब यंग इंडिया लिमिटेड आई जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी बतौर मेंबर थे, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस भी थे, पर उसके बाद उनका निधन हो गया, तो उसके बाद यही दोनों लोग बचे। तो यंग इंडिया लिमिटेड ने जो है नेशनल हेराल्ड को, एजेएल को खरीदा और महज 50 लाख में खरीदा। ये भी उसके साथ ही जो सारी संपत्ति थी, 2000 करोड़ की जो संपत्ति थी एजेएल की, वो भी यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर हो गई। और यहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आ जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे लगभग 4 से 5 धाराओं के तहत, जिसमें 420 भी जुड़ी है, उसके तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और 2014 से शायद ईडी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। 50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हो गई है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगर आप पाक साफ है तो आप अपना बयान ईडी को दीजिए, ईडी भी तथ्यों पे जाएगी। ये लगातार सरकार का कहना है, पर उल्टा कांग्रेस का ये कहना है कि नेशनल हेराल्ड, क्योंकि एक अखबार था जिसके संपादक नेहरू थे और कहा गया कि उसका स्लोगन था फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विद ऑल योर माइट, तो नेशनल हेराल्ड को बेल आउट किया गया और कोशिश ये की गई कि नेशनल हेराल्ड जो है अखबार छपता रहे। तो एक तरह से कांग्रेस ने मदद की और उसके बाद इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ये प्रॉफिट वेंचर तो था ही नहीं, और इसी की तहकीकात ईडी कर रही है। बहरहाल आर्थिक मामले से होते होते ये मामला सियासी हो चला है। आप देख रहे हैं कि नेहा, आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह ही यहाँ पे पुलिस का पूरा तांता है। बताया जा रहा है तमाम सांसद जब यहाँ पे पहुंचेंगे लगभग 10 बजे और उससे पहले मीडिया से भी 10:45 पे वो निकलेंगे, तो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। और पूरी तरह से कांग्रेस ने सारी अपनी ताकत झोंक दी है। जगह जगह राज्यों में भी प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और पूरा का पूरा कांग्रेस का खेमा इस वक्त लामबंद है।